नमस्कार, न्यूज चक्कर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की और देखते हैं शहर भर में चुनाव को लेकर के क्या हलचल है। प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं, लेकिन देखना यह है कि क्या चुनावी एजेंडा लेकर वो अपने मतदाताओं के पास जा रहे हैं। देखिए और तय कीजिए कि किस प्रत्याशी में कितना है दम। देखिए यह बुलेटिन। मेरा नाम रविंद्र कुमार बागोतिया है, वार्ड नंबर 25 से भाजपा प्रत्याशी। आप भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 25 से। क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके जो आप मतदाताओं के पास लेकर के जा रहे हैं, जनता वोट करे आपको? जी, हमारे वार्ड में सर पानी की बहुत समस्या है और एक जो रोड है वो ख़राब हो रखे हैं और लाइट में भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो इन सब मुद्दों के लेकर जो है मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ और भाजपा ने मुझे मौका दिया, युवाओं को मौका दिया और युवाओं के लिए इससे बढ़िया पार्टी शायद मेरे हिसाब से आज के टाइम में कोई नहीं है। और मोदी जी ने तो जो इस माहौल बनाया है पूरे देश में आगे बढ़ने का, युवाओं को मौका देने का, तो वो तो काबिल तारीफ है। नहीं, मोदी जी के नाम पर आप चुनाव मांग रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, या आपके जो विकास के जो कार्य हैं, जो वार्ड में जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के आप मैदान में? जी नहीं सर, वो मोदी जी से मैं प्रभावित हूँ। उन्होंने देश के जो आगे बढ़ने में जो मदद की है, उन्होंने इतने काम किए हैं, उन सबसे प्रभावित है। तो हम लोगों का भी फर्ज बनता है कि युवाओं का वो भी आगे बढ़ें, अपने कम से कम अपने आस पड़ोस का जो वार्ड का है उसका विकास करने में अपना योगदान दें। इसलिए मैं भाजपा जुड़ा हूँ और भाजपा ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे ये टिकट दिया और उसको लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ। जनता ने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझसे कहा है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं और हर वार्ड प्रत्याशी जो भी रहते हैं उनके यही मुद्दे हर साल रहते हैं। तो आपके वार्ड में पिछले 5 साल में क्या काम हुए हैं और क्या अधूरे रह गए हैं जिनको आप करने के इच्छुक हैं? जी, वार्ड मेंबरों का जी सब जगह यही हाल है कि जहाँ जो उनको पार्टी जो उनको वोट करते हैं उन क्षेत्र में काम करवाते हैं। अदरवाइज जिनको वोट नहीं कर पाते हैं उन क्षेत्रों में ना तो रोड बनती है, ना लाइट सही प्रॉपर तरीके जा पाती है और पानी की जो समस्या फिलहाल जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो आप अपना प्रतिद्वंदी उम्मीदवार अब किसे मान रहे हैं आपके वार्ड में? सर, प्रतिद्वंदी तो कोई नहीं है, सारे ही प्रतिद्वंदी हैं। वैसे जनता आशीर्वाद देगी तो उन्हीं के आशीर्वाद से जो मैं आगे अपना जीतने की उम्मीद कर रहा हूँ। प्रतिद्वंदी तो ऐसे स्पेशली तो कोई है नहीं, बाकी सभी प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन जनता का आशीर्वाद रहेगा तो कोई प्रतिद्वंदी बचेगा नहीं। क्या एजुकेशन रही है आपकी? जी सर, मैं MA BEd और ग्रेजुएट हूँ। तो आप अपने वार्ड वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं वार्ड वासियों से यही कहूँगा कि आप अपने छोटे भाई को, अपने बच्चे को ये देखो कि आपके वार्ड से है, आपकी समस्याओं को जो दिल से समझ सके, आपके बीच में रह के जो चीज़ों को समझता है, आप उसी को वोट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी प्रत्याशी सही नहीं होंगे, वो भी अच्छे होंगे, लेकिन आपको खुद चूज़ करना है कि आपके सूटेबल कौन प्रत्याशी रहेगा। सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम प्रमोद कुमार सैनी, वार्ड नंबर 18 और भाजपा प्रत्याशी। सर, वार्ड 18 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी वार्ड की सीमा कहाँ से कहाँ तक? सर, मेरे वार्ड की सीमा इधर मैन चौराहे से लेके और जब हम जयपुर की तरफ जाते हैं तो संजीवनी कट है, उसमें वाटर वर्क्स को लेते हुए और जो अपने जोगियों के शमशान हैं उनको शामिल करते हुए और पंचायत समिति रोड से सीधा अगर अपन पुलिस स्टेशन के सामने से चलते हैं तो रामप्याऊ है, रामप्याऊ से थोड़ी सी आगे चलते ही रतिराम जी के मकानों की तरफ चलते हुए और गोवर्धन प्लाजा को शामिल करते हुए वापस मैन चौराहे के ऊपर। तो आप चुनाव प्रचार पे जा रहे हैं, किस तरह की समस्याएं आपके सामने देखने को मिल रही है और क्या आपके चुनाव में? सर, मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या है एक तो पानी की और एक नालियों की और एक सड़क की, और जो एक लाइट की समस्या है ये भी मेन समस्या में आती है। और इसके साथ साथ में कई समस्याएं और भी हैं जिनमें खाद्य सुरक्षा योजना है, जिनका लाभ गरीब परिवार है उनको नहीं मिल पा रहा है, और जो सरकार की योजनाएं हैं जो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही। ये मेरे सामने काफ़ी मेन समस्याएं आ रही हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकारी योजनाएं जो पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही हैं उनको आपको पहुंचाने का एजेंडा है, और जो लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने का है। ये सभी सुविधाएं मैं अपने वार्ड वासियों से निवेदन करूंगा कि ये सभी जो सुविधाएं हैं मैं आप तक पहुंचाऊंगा, जो सरकार की योजनाएं हैं और जो नालियां हैं। अब आप अगर छोटी सी बात करें तो जो हमारे रामप्याऊ है वहाँ से पुलिस स्टेशन की जो सड़क आती है पुलिस स्टेशन के पीछे, ये सड़क
जो पिछले 5 से 10 साल के कार्यकाल में 2 या 3 बार लगभग सैंक्शन भी हो चुकी है ये, यहाँ तक कि यहाँ मटेरियल भी गिर चुका है, लेकिन फिर भी कई राजनीतिक कारण हैं इसके कारण जो ये सड़क बन नहीं पा रही है। इसके लिए मैं भरपूर प्रयास करूँगा। आप बीजेपी से हैं तो मैं ये पूछना चाहूँगा, नगर पालिका बोर्ड अगर बीजेपी का बनता है तो आप पब्लिक का ये शिकायत है कि जो पिछला जो बोर्ड रहा है बीजेपी का जी, उससे शिकायतें रही हैं पब्लिक को कि वो कांग्रेस के इशारों पे, दूसरी पार्टी के इशारों पे काम करता रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप अगर सर देखो, मैं पार्टी से बंधा हुआ हूँ, और दूसरी बात ये है आरोप प्रत्यारोप तो हर पार्टी में चलते हैं। अगर बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस वाले लगाते हैं, और प्रत्यारोप उसी के ऊपर लगाए जाते हैं जो काम करता है। नमस्ते, मैं मीनू बंसल, मैं वार्ड नंबर 19 से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन है। मीनू जी, आप वार्ड में जा रही हैं, क्या मुद्दे लेकर के जा रही हैं? क्या आपके चुनावी मुद्दे हैं जो आप चुनाव मैदान में? जी, मेरे मुद्दे हैं, एक तो यहाँ की महिलाओं के लिए विशेष है। यहाँ की महिलाएं एक तो पानी से काफ़ी परेशान रहती हैं, बिजली से, और यहाँ की जो सड़कें काफ़ी टूटी फूटी हुई हैं, और यहाँ की नालियाँ गंदगी से भरी रहती है। तो मैं चाहती हूँ वार्ड में जहाँ जाती हूँ आपको काफ़ी गंदगी नज़र आ रही है मुझे, तो मैं इसी आशा से जा रही हूँ कि ताकि मैं ये सब चुनाव चिन्ह जीत के और इन सब चीज़ों को, परेशानियों को महिलाओं की और आमजन की मैं दूर कर सकूँ। आपका वार्ड कहाँ से कहाँ तक है? कितना है आपके वोट रोल? नगर पालिका हमारा वो नगर पालिका पार्क से और आज़ाद चौक तक है। तो आपके वार्ड में अभी कुल कितने प्रत्याशी हैं जो आपके साथ में सामने? हमारे 4 प्रत्याशी हैं। आप अपना प्रतिद्वंदी उम्मीदवार किसे मान के चल रहे हैं? वैसे तो देखो सभी अपनी अपनी जगह हैं काफ़ी, लेकिन वो एक इंदू जी हैं, वो मुझे लगता है वो हैं थोड़ा सा आपको टक्कर दे रहे हैं। हाँ। नमस्ते जी, मेरा नाम यश चौरसिया है और मैं भाजपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 35 से चुनाव लड़ रहा हूँ। यश जी, आपका जो वार्ड है उसकी सीमा कहाँ से कहाँ तक है और उनमें क्या क्या समस्याएं हैं जिनको लेकर के आप चुनाव मैदान में हैं? मेरे जो वार्ड की जो सीमाएं हैं वो दुर्गा माता के मंदिर से लेफ्ट साइड में ले जाके और मतलब कि खटीकान मोहल्ला को पूरा कवर करते हुए गोविंद विहार, प्रकाश निकले कॉलोनी, माधव विहार, और ये कॉलोनियाँ मेरे मोहल्ले में आती हैं, मेरे वार्ड में आती हैं। और वार्ड में जो मुद्दे हैं वो मेरे को एक तो ये मिला कि सफाई का जो है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पा रहा, नालियाँ गंदी पड़ी हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पानी की समस्या काफ़ी है मेरे खटीकान मोहल्ले में। जो पानी है वो काफ़ी दिनों में आता है, काफ़ी लेट भी हो जाता है, तो वो एक समस्या उनको बहुत भारी पड़ती है। एक लाइट का भी है और एक पानी का अच्छे से जो नालियाँ हैं, ड्रेन सिस्टम है, उनका अच्छे से निकास नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए मेरे को जनता ने चुना है और उनके अनुरूप ही मैं काम करूँगा। तो वार्ड में जो समस्याएं हैं उनको लेकर के आप मैदान में हैं, तो आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार कौन है? देखो जी, प्रतिद्वंदी सब है, मतलब कि एक तरीके से देखा जाए वो सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। प्रतिद्वंदी मैं किसी को नहीं मानता, सब मेरे एक तरीके से परिवार के ही हैं। तो अगर जीतते हैं या फिर मैं जीतता हूं तो मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि वो काम करवाएं अपने वार्ड में और जितना हो सके वार्ड में खुशहाली लाएं। आपके वार्ड में कुल कितने प्रत्याशी मैदान में? कुल 5 हैं, जिनमें से सारे ही मतलब कि कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। 5 हैं, 5 प्रत्याशी आपके वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं कि नगर पालिका बोर्ड इस बार किसका बनेगा? क्योंकि आप बीजेपी से हैं, बीजेपी से का ही आप कहेंगे, लेकिन फिर भी आपको उम्मीद लगती है कि बीजेपी इस बार बोर्ड? देखो सर, बात यह है कि बीजेपी से ही बनना चाहिए, क्योंकि अगर मैं बीजेपी से हूँ और बीजेपी ने मतलब काफ़ी डिजिटलाइजेशन किया है, जो आजकल जो सारे काम हैं, अभी धीरे धीरे नई नई पॉलिसियाँ आ रही हैं, जैसे राशन कार्ड, एक राशन कार्ड, जो सब कंप्लीट चीज़ों के लिए हैं। कुछ बीपीएल परिवार हैं जिनको क्या उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं मिल पा रहा, उनके लिए मतलब कि डिजिटलाइजेशन काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मैं ये चाहूँगा कि मतलब कि बीजेपी का ही बोर्ड बने, क्योंकि अगर वो रहेगा तो विकास हम करने में हमें आसानी होगी। क्षेत्रीय विधायक व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव आगामी 11 दिसंबर को प्रस्तावित निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को कस्बे के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन कर नुक्कड़ सभाओं को संबोधित भी किया।
यादव ने वार्ड नंबर 23 में दिल्ली दरवाजा के पास प्रत्याशी सद्दाम हुसैन, वार्ड नंबर 37 में जनाना अस्पताल के पास प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार सोनी, वार्ड नंबर 16 में शक्ति विहार में प्रत्याशी मोनिका यादव, वार्ड नंबर 22 में अग्रसेन भवन के पास समीना बानो, वार्ड नंबर 4 में बबेरवाल मैरिज होम के पास प्रत्याशी मीराबाई, वार्ड नंबर 5 में टेलीफोन एक्सचेंज के पास प्रत्याशी जगदीश प्रसाद सहित विभिन्न प्रत्याशियों के कार्यालयों का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्य मंत्री ने कहा कि कस्बे के सर्वांगीण विकास के लिए शहरवासी कांग्रेस पार्टी के बोर्ड का निर्माण करें। उन्होंने राजकीय बीडीएम अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करने, कस्बे की बाईपास योजना समेत अन्य विकास कार्य गिनवाते हुए कस्बा वासियों से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे। तो इसी के साथ आज के न्यूज़ चक्कर बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते आपसे निवेदन है कि चुनाव प्रचार के दौरान मास्क लगाकर रखें और कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही आपसे निवेदन है कि आपको हमारा बुलेटिन पसंद आ रहा है तो इसे लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल आरटीएम से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्टोरेंट ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल आरटीएम 30 सालों से आपकी सेवा में।